ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न चल रही हो, यदि आप बहुत परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वह कौन सा एक उपाय है जो आपकी समस्या का समाधान दिला सकता है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। मंगल आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके 11th हाउस में रहेंगे, राहु आपकी राशि से 5वें भाव से गोचर करेंगे, शनि 6th हाउस में गोचर करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में। साथ ही सूर्य और बुध की युति आपके 8वें भाव में रहेगी, देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे, वही शुक्र आपके 7वें भाव से गोचर करने वाले। आइए जानते हैं कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, तुला राशि वालों, आपके प्रथम भाव स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। शुक्र मेष राशि में रहेंगे अगर देखा जाए तो पूरे 29 जून 2025 तक। साथ ही शनि का 6th हाउस से मूवमेंट करना, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहने वाली है। तो जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, खुश और प्रसन्न आप नजर आएंगे। वही जब हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो थोड़ा सा जुलाई के महीने में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर नाभि से नीचे वाले पार्ट यानी कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई गुप्त रोग रहा है तो उसके उभरने की या उसको लेकर छोटी मोटी चुनौती आपके जीवन में जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है। हालांकि जब हम अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त का महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाला यह जो 3 महीना रहेगा, यह तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहेगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल और शानदार बनी रहने वाली हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना है कि तुला राशि वालों, आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आपका मोटापा या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 5वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं और शनि 6th हाउस में ही गोचर करेंगे, जो कि कंपटीशन का भाव है। साथ ही आपके 5वें भाव में राहु देव विराजमान रहेंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान तुला राशि वालों के लिए जून का जो महीना होगा यह पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन जून के महीने में आपको भटकाव से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वही जब हम बात करते हैं जुलाई का महीना, तो जुलाई का महीना पढ़ाई लिखाई के मामले में बेहद ही शानदार रहेगा। जो स्टूडेंट विद्यार्थी इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार का फील्ड हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। जुलाई के महीने में यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आपने पिछले समय में कोई एग्जाम दिया हुआ है और उसका रिजल्ट अगर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आना है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वही हायर एजुकेशन के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। जो स्टूडेंट विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए जुलाई का महीना ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि 25 जून के बाद आपके विदेश जाने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं या कहीं नई जगह पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए भाग्य सहयोग करता नजर आएगा और उनका एडमिशन भी होगा। तो ओवरऑल स्थितियों में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। राहु 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी डिग्री को अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको उसको कंप्लीट करना है। साथ ही स्थान परिवर्तन अथवा कॉलेज में परिवर्तन होने की संभावनाएं बनती हैं।
यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो देखिए तुला राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो शुक्र जो है आपके राशि के स्वामी बनते हैं, वो सप्तम भाव से ही गोचर करेंगे पूरे जून के महीने में। तो देखा जाए तो स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही सप्तमेश होकर मंगल जो है वो केतु के साथ युति करेंगे, लेकिन 11th हाउस में युति रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। जून के महीने में पति पत्नी के बीच में आपसी जो सहयोग है एक दूसरे को देखने को मिलेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, तुला राशि वालों इस चीज को जरूर आप महसूस कर सकते हैं कि जो आपके जीवन साथी हैं वो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो जून का महीना है उसमें आप अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, बेहतर करने के लिए। हालांकि जब हम जून के महीने की बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ी चुनौती, कोई बहुत बड़ी मुश्किल परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इस बात को जरूर नोटिस करना है कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है, यानी कि मई, जून और जुलाई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो संतान अथवा फैमिली प्लान करने के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही ये ध्यान रखें कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, मारक होते हैं। शनि पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा सावधानी जुलाई और अगस्त के महीने में रखने की आवश्यकता है। फैमिली प्लान करने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन तुला राशि वालों, यदि आपकी पहले से संतान है और संतान की उम्र बड़ी है, 18+ है, तो ध्यान रखें कि संतान को लेकर कोई बैड न्यूज ना मिल जाए, या संतान आपकी 15-16 साल की है तो उनको सड़क वगैरह पार करते समय या गाड़ी वाहन नहीं देना है, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिव स्थितियाँ बन सकती हैं संतान को लेकर। तो इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें अगर हम प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए पंचम भाव में राहु को होने की वजह से प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है। जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। लेकिन जुलाई के महीने में आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर थोड़ा सा संशय महसूस कर सकते हैं, शक की भावना बढ़ सकती है, या कुछ आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका की बातें अचानक से आपके सामने आ सकती हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर एग्रेसिव भी होंगे, साथ ही पजेसिवनेस भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जून, जुलाई और अगस्त का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा है, लेकिन उठापटक की स्थिति छोटी मोटी बनी रहेगी। ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप की संभावनाएं नहीं बनती हैं। प्रेम विवाह का क्या योग बनेगा, अब आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में बहुत ही तगड़ा योग चल रहा होगा तभी आपके लिए जून के महीने में विवाह का योग बनेगा। हालांकि जब विवाह, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। राहु पंचम भाव में, तो कई बार योग बन जाते हैं कि हाँ प्रेम विवाह भी हो जाए, क्योंकि शुक्र का भी गोचर आपके सप्तम से हो रहा होगा। तो स्थिति आपके लिए बेहतर बन सकती है। साथ ही यदि हम भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों के बारे में बात करें तो अच्छा रहने वाला है। फैमिली के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पारिवारिक जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा। जून के महीने में परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, खुशहाली का माहौल यहाँ पर बना रहने वाला है। साथ ही छोटे भाई बहनों को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज अवश्य आपको जून और जुलाई के महीने में प्राप्त होने वाली है। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर सफलता उनको अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन का काम करते हैं, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए जुलाई और अगस्त का महीना ज्यादा बेटर रहने वाला है। साथ ही बिजनेस, व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल दसम भाव से गोचर करेंगे 7 जून तक, उसके बाद 11th हाउस में जाएंगे। तो जून का महीना व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। विशेष तौर पर शुक्र की स्थिति भी सप्तम भाव में रहने वाली है। तो जो लोग कॉस्मेटिक का कार्य करते हैं, फूलों का व्यवसाय करते हैं, कपड़े हो गए, होटल, रेस्टोरेंट, परफ्यूम्स, इन सभी चीज़ों का आप कार्य करते हैं, सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, ठीक है, सिलाई की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेहतरीन लाभ की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपको अच्छा खासा धन भी प्राप्त होगा जून के महीने में। जुलाई के महीने की बात करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आपको जुलाई के महीने में प्राप्त होने की संभावना बनती है। साथ ही जून के महीने में सोर्स ऑफ इनकम आपके डेवलप हो सकते हैं, यानी नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई और अगस्त का भी महीना व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जुलाई और अगस्त का महीना जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के ठेकेदारी के कार्य करते हैं, साथ ही रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ज़्यादा बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। जो लोग अकल्ट, ज्योतिष,
तंत्र मन से जुड़े हैं उनके लिए भी जुलाई और अगस्त का महीना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अगर हम बात करें तो धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। तुला राशि वालों के लिए रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। कुछ लोगों के जीवन में शेयर मार्केट से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन करने के बाद ही शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाएं तो बेहतर है। साथ ही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। कला एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। जून के महीने में ट्रेवलिंग होती हुई नजर आ रही है, साथ ही जुलाई के भी महीने में आपकी ट्रेवलिंग होगी। अगस्त के महीने में धार्मिक ट्रेवलिंग आपकी होती नजर आ रही है। उपाय के तौर पर क्या काम करना है, आपको क्या उपाय करना है, लेकिन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी पहले ये जान लेते हैं। देखिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव आपका खत्म होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ चीजें हमने बताई हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही रोग से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। ऋण आपको, अगर आप लोन लेना चाहेंगे, बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। 6 हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं थी, उनको 15 जून के बाद जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या करना है? देखिए, तुला राशि वालों, यदि देखा जाए तो आपको उपाय यही रहेगा कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई संकट, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आपको कम से कम 7 सोमवार लगातार जो अनार होता है, अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो बनेगा। दूसरा उपाय जो रहेगा कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, एक के बाद एक समस्या आ जाती है, पैसा आपके जीवन में नहीं रुक पा रहा है, तो आपको 1 लोटा जल लेना होगा, उसमें कच्चे चावल थोड़ी सी मात्रा में मिला के और काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या दूर होगी और धन जुट भी पाएगा आपके जीवन में। यदि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या चल रही है तो वैवाहिक जीवन को लेकर क्या उपाय करना है, तो आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको केसर मिला देना है। केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से और उनसे प्रार्थना करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है, कर्ज से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद और गुलाब के पुष्प मिश्रित करके, लाल रंग के गुलाब के पुष्प मिश्रित करके भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा और जल्द से जल्द आप कर्ज से बाहर निकलेंगे।